गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिल्वर डायरेक्टर का मेरा लेवल है। आज का टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होती है, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयरिंग करनी होती है। ऐसा मार्केटिंग भी ना कहें, आपको प्रोडक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट शेयरिंग करनी होती है। तो देखिए, हर फील्ड के लोगों को करना चाहिए। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्यों करना चाहिए, अगर हाउसवाइफ्स हैं तो उनको क्यों करना चाहिए, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, वो भी इस वजह से क्योंकि लोग बाग इसको अपना दिमाग लगा के मुश्किल बना देते हैं। लेकिन इससे आसान कोई और काम नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल आपको क्या करना होता है, अपनी दुकान चेंज करनी होती है और आपको अपना घर का जो डेली यूज़ का सामान है वो खरीदना होता है। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक आपको जो जीवन जीने का तरीका सिखाएगा वो बिल्कुल यूनिक है। यहाँ पे आपको मुश्किलें आएंगी जो नॉर्मल, जो आप कंफर्ट जोन में रह के करते हैं जॉब में या बिजनेस में, उसके अलावा उसके बिल्कुल विपरीत रूप में यहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो आप ये काम करेंगे, अगर आपने यहाँ आप तप गए, मतलब जैसे लोहे को ताप ताप दिया जाता है और वो पक्का हो जाता है, वैसे ही अगर आप यहाँ तप गए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपका कैरियर बनेगा ही, बाकी आपका जो भी एग्जिस्टिंग कैरियर है उसमें भी आपके चार चांद लग जाएंगे। तो देखिए, अगर एज अ स्टूडेंट आप काम करते हैं तो आप स्टूडेंट हो ना हो, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट को कैसे समझाएं कि उनके लिए ये क्यों जरूरी है। उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि नौकरी कैसे करें और दूसरों की वेल्थ कैसे ज़्यादा करें, दूसरों को अमीर कैसे बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी वेल्थ कैसे बनाएं, दूसरों की नहीं, अपनी कैसे वेल्थ बनाएं। अब देखिए, बीबीए कोर्स होता है जिसमें बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए वो आपको सिखाया जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिखाया जाएगा जो एक स्टूडेंट्स के लिए उनकी फ्यूचर आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए वेल्थ कैसे कमाई जाए, अपने लिए काम कैसे किया जाए। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को या मतलब सभी को सिखाया जाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है, जो एज अ स्टूडेंट काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी भी डिग्री कोर्स में नहीं, किसी भी ग्रेजुएशन में नहीं सिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको अलग अलग साइकोलॉजी वाले लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी टीम में हर टाइप के लोग होंगे जिनकी सोच बिल्कुल अलग होगी, तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो आपको एक कला आ जाएगी कि डिफरेंट टाइप के लोगों से कैसे बात करनी चाहिए या कैसे मिलना चाहिए। अब देखिए, मेरी टीम भी काफ़ी ग्रो होती जा रही है, तो हर प्रोफेशन के लोग हैं, हर टाइप के लोगों की थिंकिंग अलग है। जैसे ब्यूटी पार्लर से रचना जी हैं, बाकी जॉब वाले भी हैं, सीए भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, तो अलग अलग सबकी धारणाएं अलग हैं। तो वो सबसे बात करके मिलके एक अलग ही माहौल पैदा होता है, और इतने सारे लोगों से मिलके एक्सपीरियंस भी बढ़ता है कि लोगों को कैसे कन्विंस करें कि वो इस बिज़नेस के लिए कैसे कन्विंस हो सके कि वो इस बिज़नेस में आए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको वेस्टीज में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में तो मदद करेगा ही, बाकी आगे जो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें भी काम करेगा। और स्टूडेंट लाइफ में जो भी वो ऑप्शन चूज करेंगे एज अ कैरियर, नेटवर्क मार्केटिंग 100% करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई वो एक्स्ट्रा कोई जॉब बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें भी उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस में ह्यूमन साइकोलॉजी से तो डील करना ही होता है, लोगों से डील करना हो। अगर आप बिजनेस खोलेंगे तो आपके क्लाइंट्स होंगे, अलग अलग उनकी धारणाएं होंगी, तो वो भी आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। या आप जॉब करेंगे, आपके बॉस अलग होंगे, कलीग्स अलग होंगे, आपको उनके साथ काम करना होगा, तो वो आपको आपको भी और एज अ स्टूडेंट को भी बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाई जाएगी। देखिए, सेल्स, हर बिजनेस कुछ ना कुछ सेल करता है, चाहे वो कोई किराना स्टोर हो, या इवन कॉल सेंटर जो है, कॉल सेंटर भी अपनी सर्विस सेल करते हैं, या डॉक्टर भी अपनी सर्विस सेल करता है, या एक डेंटिस्ट कह लीजिए, या ब्यूटी पार्लर वाले भी अपनी सर्विस सेल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्स
एंड मार्केटिंग की तरीका सिखाया जाएगा, जो काफ़ी लोग कोर्स करते हैं पैसे देके। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्निक्स बताई जाएंगी। और तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक इमेज बन जाएगी, आपकी एक ब्रांड इमेज बन जाएगी, जिसमें आपको पूरे इंडिया में आपके नाम से जाना जाएगा। तो ये स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे वेस्टीज में शिवम गोस्वामी जी हैं। एज अ स्टूडेंट उन्होंने शुरू किया था, और कॉलेज ख़त्म होते होते वो एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गए थे, और अब वो 11 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किसी जॉब में 11 लाख रुपए मिल सकते हैं। और अगर किसी बिजनेस में गलती से 5 लाख रुपए महीना आने भी शुरू हो गया ना, तो वो या तो कोई सरकारी विभाग या कॉम्पिटिटर आपके खड़े हो जाएंगे कि वो मार्जिन खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, तो मैं बता सकता हूँ, अगर आपने ज़्यादा ग्रोथ कर दी बिजनेस में, तो कोई ना कोई आके आपका चौपट कर देगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की टेक्निक भी मिल रही है, और अपना बिजनेस ग्रो करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी की डेवलप होगी। देखिए, यहाँ पे बात करने का तरीका, आपका ड्रेसअप होने का तरीका, वो सब बिल्कुल बदल जाता है, और आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं इतना नहीं बोल पाता था, और जैसे कमल सर ने मुझे पुश किया, तो मेरे में फ़र्क आया, और मैं अब पूरी इंडिविजुअल ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ। वरना इतना मैं कैपेबल नहीं था कि मैं इतनी पूरी ट्रेनिंग दे पाऊँ। तो ये यहाँ पे पर्सनालिटी ग्रूम होती है, क्योंकि आपको लोगों को एड्रेस करना होता है, अपनी टीम को एड्रेस करना होता है। स्टूडेंट्स इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है जो उनको वेस्टीज में और साथ के साथ आगे में भी बेनिफिट करेगी। आपकी पब्लिक स्पीकिंग की टेक्निक यहाँ पे ग्रूम होती है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स को स्टेज फियर होता है, स्टेज पे जा नहीं पाते, और काफ़ी लोगों के सामने बोलने में हिचक होती है। तो ये लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता, क्योंकि आजकल देखिए कंपटीशन का ज़माना है। तो लोगों को एड्रेस करना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर सकें और घुल मिल सकें। तो वो यहाँ पे आपको अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपकी टीम हो जाती है, आपको टीम को एड्रेस करना पड़ता है, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अपने आप अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पे आपको लीडरशिप सिखाई जाएगी, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। जो आप करेंगे, जैसा आप करेंगे, वैसी आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी। तो आपको लीडरशिप क्वालिटी यहाँ सीखने को मिलती है। किसी भी स्कूल या कॉलेज में लीडरशिप क्वालिटी नहीं सिखाई जाती। आपको यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि आप कैसे अपने टीम मेंबर्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को ट्रेन करें, कैसे डायरेक्शंस दें कि वो भी सक्सेसफुल हो सकें। तो ये एक नेचुरल सी लीडरशिप क्वालिटी आपको आ जाएगी यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको सक्सेस कैसे पाएं, सफलता के राज आपको बताए जाएंगे कि कैसे सफलता पाई जा सकती है। तो ये आपको हर एस्पेक्ट में, जीवन के हर एस्पेक्ट में आपको हेल्प करेगा। आपकी पूरी मानसिक जो भी आपकी धारणाएं हैं वो पूरी चेंज हो जाएगी। आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इवन आपके जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो प्रोग्रामिंग होके आई है, वो पूरा आपका हार्डवेयर ही चेंज हो जाएगा। आपकी सोच बिल्कुल अलग हो जाएगी। और इसमें देखिए, बिल्कुल रवैया चेंज हो जाता है। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आएंगी, वो आप डिफरेंट तरीके से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की परेशानियां झेल झेल के आप एक सक्षम हो सकेंगे कि आगे लाइफ में चाहे कोई भी पारिवारिक या कोई भी और XYZ प्रॉब्लम आए, तो वो आप उसको सक्सेसफुली हैंडल कर सकें। देखिए, प्रॉब्लम बहुत आई हैं। आप देखिए, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे लता मंगेशकर जी हैं। वो पहले गा नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने पुश किया अपने आप को, और पुश करती रही। तो उनको अब देखिए नाइटिंगेल बोला जाता है, और उनकी जो बात है आवाज़ में, वो और कोई मैच ही नहीं कर सकता। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स के फायदे थे। अब एज अ हाउसवाइफ ये क्यों बेनिफिशियल है, वो आप देख लीजिए। क्योंकि आप जब लोगों से मिलेंगे, तो आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, तो आप ये कैसे प्रेजेंट करें, तो ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा।
तो देखिए हाउस वाइफ्स के लिए एक प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा घर से बाहर निकल नहीं सकती हैं, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो घर में रह के भी वो कर सकती हैं। और अब लॉकडाउन के बाद एक नई टेक्निक हम सब यूज़ कर रहे हैं, जूम ऐप। तो ऑनलाइन आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है हाउस वाइफ्स को, घर बैठे ही सारी ट्रेनिंग अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्लस आप घर बैठे ही फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अपनी जूम मीटिंग अरेंज कर सकती हैं 1-to-1, और घर बैठे ही बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो बहुत इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। आपको ट्रेनिंग मिलती है, जैसा मैंने बताया ऑनलाइन आप घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि कहीं सेंटर पे जाना पड़ता था, वो ऑड टाइम भी हो सकता था, तो हाउस वाइफ्स के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। हाउस वाइफ्स को एक अपनी पहचान मिलती है। नॉर्मली हाउस वाइफ्स अपने हस्बैंड के नाम से, अपने फादर के नाम से या अपने भाई के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हाउस वाइफ्स को एक अलग पहचान मिलती है। और उल्टा हो जाता है, उनके हस्बैंड्स, उनके फादर, उनके भाई खुद लेडीज़ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रहता है। वो अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जी सकती हैं, उनको अपने डेली के एक्सपेंसेस के लिए किसी में मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, और वो आर्थिक रूप से आज़ाद बन सकती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो काफ़ी बेनिफिशियल है हाउस वाइफ्स के लिए। और हस्बैंड्स के पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं भी हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि लेडीज़ को अपने हस्बैंड पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेसमैन के लिए क्या क्यों ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे अच्छी बात है, ये बिना पैसा लगाए शुरू हो जाता है, और काफ़ी लोगों को मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लाखों रुपए का भी आप छोटी सी दुकान भी खोल लेंगे तब भी आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सामान उधार पे बेचने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह आजकल पर्चा सिस्टम, खाता सिस्टम चल रहा है। किराने के स्टोर पे या ब्रेड की दुकान पे भी आप देखेंगे तो ब्रेड की दुकान पे भी एक खाता खुला हुआ है सबका, और वो महीने के लास्ट में पेमेंट जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई उधारी का चक्कर नहीं है, आपको पैसिव इनकम मिलती है। अगर दुकान खुले ना खुले, आपका बिजनेस खुले ना खुले, तब भी आपको इनकम आती रहेगी। इवन अगर आप अच्छे से करेंगे, अगर आप सो रहे होंगे तब भी आपको इनकम आएगी, क्योंकि अब वेस्टीज खाली इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी खुल चुका है। तो कहीं पे दिन होता है, कहीं पे रात होती है। तो आप अगर अपनी टीम इस टाइप से एक्सपेंड कर देंगे तो आपको सोते हुए भी इनकम आएगी। अब लॉकडाउन में सारे बिजनेस चौपट हो गए, सारे बिजनेस बंद रहे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आती रही। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस में नहीं मिल सकता। जॉब में भी पैसा आपको तब मिलेगा जब आप जाएंगे, और लॉकडाउन में मेरे ख्याल से 90% लोगों का सैलरी कट हो चुका है और काफ़ी लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो लॉकडाउन में भी चलता रहा। यहाँ पे आपको इनहेरिटेबल इनकम मिलती है। इनहेरिटेबल इनकम का मतलब है, अगर भगवान ना करे कि आप कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो ये बिजनेस एज इट इज जहाँ पे आप छोड़ेंगे, आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है विद इन 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये ट्रांसफर हो जाएगा नॉमिनी के नाम, और वो वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ा। अब देखिए इसके 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो सुदर्शन मोहंती जी जो सीए थे, उनकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई थी। जब वो गए थे उनकी 8 लाख रुपए थी। अब उनकी वाइफ शिवानी जी, उनको अब आ रही है 14 लाख रुपए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इवन एक और है जिनका मैंने, अंशु रावत जी, उनके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। अगर उनके हस्बैंड ने वेस्टीज ना शुरू किया होता तो अब वो स्ट्रगल कर रहे होते, क्योंकि उनके हस्बैंड वेस्टीज स्टार्ट करके गए थे। अब उनको 4,40,000 के लगभग इनकम आ रही है महीने की। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें सोचने में प्रॉब्लम करते हैं। उनको नॉर्मल जो काम कर रहे हैं उसी में खुश रहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये इनहेरिटेबल इनकम आपकी जॉब में नहीं है, ना ही किसी बिजनेस में। मेरे भी 2 बिजनेस हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप करना बंद कर दिया तो मेरी वाइफ तो नहीं कर पाएंगी ना, तो वो इनकम तो इनहेरिटेबल है ही नहीं। इवन फैक्ट्री का लेडीज़ नहीं संभाल पाएंगी, उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि लेबर को हैंडल करें। तो ये सबको समझना पड़ेगा, बिजनेसमैन को भी समझना चाहिए और जॉब वालों को भी समझना चाहिए।
कि इनहेरिटेबल इनकम केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मेजर खर्चा होता है किसी भी बिजनेस का, उसकी स्टाफ की सैलरी होती है। लॉकडाउन में इनकम तो कुछ हुई नहीं, लेकिन स्टाफ को सैलरी देनी पड़ी। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और यहाँ पे कोई भी, सबसे अच्छी बात है, किसी भी सरकारी विभाग से आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और ये बहुत ही मेजर चीज़ है। ना तो कोई इनकम टैक्स के चक्कर, ना ही कोई जीएसटी का चक्कर। जो भी आपका पेमेंट आएगा वेस्टीज से, वो टीडीएस कट के आएगा, तो बिल्कुल फुल प्रूफ है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना आजकल आप मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मेरी फैक्ट्री है, उसमें थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद अच्छा चलनी शुरू हुई थी। अब एक सरकारी विभाग है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, उन्होंने एक कार्रवाई कर दी है, तो वो अभी फिलहाल टेम्पररी बंद हो गई है। तो देखिए, ये चक्कर लगे रहते हैं। अगर बिजनेस में सरकारी विभाग कोई ना कोई इंटरफेयर करता रहता है, तो ये अब अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो जॉब वालों का भी क्या होगा। तो ये सबको समझना चाहिए कि ये काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम तो मैं भी निकाल रहा हूँ, दो बिजनेस करते हुए भी। और मुझे तो समझ में आ गया कि दो बिजनेस करने के बावजूद भी अगर ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का। उससे अच्छा वेस्टीज पे टाइम दिया जाए। और मेरी प्रायोरिटी तो चेंज हो गई है। अब टाइम है कि आप सबको भी समझ में आए, और लोग जो भी मीटिंग में नहीं आए उनको भी समझ में आए। दूसरी चीज़ है, जो जॉब करते हैं, उनके लिए क्यों ज़रूरी है। उनके लिए इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये काम करने से पहले आपको कोई भी बेसिक एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी जॉब में होंगे, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको अकाउंटेंट का पहले आपने एक्सपीरियंस गेन करा होगा, कम सैलरी से शुरू करी होगी, और फिर वो धीरे धीरे आप किसी लेवल पे पहुंचे होंगे। लेकिन ये काम नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई भी बेसिक एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। कोई रिस्क नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अब देखिए, लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पे तो आप खुद के अपने बॉस हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा आएगा। कोई डेंजर नहीं है कि आपकी सैलरी काटी जाएगी। आप जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा, कोई काटने वाला नहीं है पैसा। आप खुद हैं, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये आप जॉब में रहते हुए भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई फुल टाइम तो करना नहीं है, आप पार्ट टाइम करिए। जब यहाँ से इनकम अच्छी खासी आने लगे, जॉब को किनारे कर दीजिए और फुल टाइम इसमें लग जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी डिमोशन नहीं होता, आपका हमेशा प्रमोशन होता है। एक बार जो आपने लेवल अचीव कर लिया, उसके आप आगे ही जाते हैं। कभी भी आपको डिमोशन नहीं होगा। जैसे यहाँ सैलरी कट हुआ, डिमोशन हो गया, शायद कुछ लोगों के जो लेवल उन्होंने सीनियर लेवल पे थे, उनको डाउनग्रेड कर दिया और गया होगा, या नौकरी से निकाला गया। अगर कोई सीनियर मैनेजर था तो वो शायद उसने नॉर्मल मैनेजर के रूप में नौकरी ढूंढ ली होगी। तो देखिए, डिमोशन अब नॉर्मल जॉब का या बिजनेस का तो कोई भरोसा रहा नहीं। लॉकडाउन इस बार पहली बार हुआ है, हो सकता है आगे फिर से कोई अच्छा कोई और वायरस आ जाए इससे भी ग्रैंड वाला, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो अब अगर अभी भी इस समय भी कोई नहीं समझेगा, तो वो राम भरोसे है उनका फ्यूचर। सबसे अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, लॉकडाउन फ्री है, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से काम करिए, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो कोई ना कोई मकसद होगा, और ये आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप अपने जीवन के हर फेज में सफल हो पाएंगे। तो आपको इसी बुलंद इरादे के साथ ये करना चाहिए, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, रिटायर्ड पर्सनस के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। 18 साल से और मैक्सिमम एज कोई लिमिट ही नहीं है, तो रिटायर्ड पर्सनस भी कर सकते हैं। रिटायर्ड पर्सनस के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि रिटायरमेंट एज ऐसी होती है जब लोग बात ढूंढते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको कहीं सोशल लाइफ नहीं होती। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरेक्शन देगा। रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उनको कुछ काम करने का, कुछ काम करते रहेंगे तो मन भी लगा रहेगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहती है रिटायरमेंट के बाद।
और रिटायरमेंट के बाद भी वो रिलेशंस बना पाएंगे लोगों के साथ। उसके बाद किसी पे भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है, डिपेंड होने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि होता है कि देखिए सब घर में नहीं होता, लेकिन कुछ घरों में होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं अपने पेरेंट्स पे, तो आर्थिक आज़ादी मिलेगी और उन्हें अच्छा लगेगा कि रिटायरमेंट की एज के बाद भी वो लोगों की ज़िंदगी बदलने में के लिए समय बिता रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी होती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रमोशन करना होता है। ये नॉर्मल मार्केट से अलग होती है। नॉर्मल मार्केट में उसकी मार्केटिंग करते हैं सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या आलिया भट्ट, लेकिन यहाँ पे हम इसकी प्रमोशन करेंगे और जितना प्रमोशन करेंगे उतना कमीशन मिलेगा हमें। तो बस एक जज्बा होना चाहिए। आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फैक्ट्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में 190 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करती है और अमेरिका की केवल 32 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उसका शेयर है 20% का, जबकि चाइना का 132 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उसकी भी शेयरिंग है 19% की। लेकिन इंडिया में 132 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन केवल शेयर है 1% का। तो देखिए ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया में खाने ज़्यादा बनाए जाते हैं और कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। इस वजह से लोग बाग यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है। देखिए आपने देखा होगा कि भारतीय दुनिया में सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के शिखर पे पहुंचाते हैं। तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ जॉब में भी जॉब कर रहे हैं, आपने कुछ अच्छा काम कर लिया, तो कोई ना कोई आपके कलीग होंगे जो आपकी टांग खींचेंगे। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ से हाथ आप मिलाइए और आगे बढ़िए, सफल होइए। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ही बात है। और उसके लिए बहुत दिग्गज लोगों ने भी काफ़ी कुछ कहा है। जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, जिसे हर इंसान को करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी एज का बेस्ट यूज़ कर सकें। वॉरेन बफे ने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का 60 साल का इतिहास है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट होने लगा है। ये लोगों की धारणा है कि नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, अब काफ़ी लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। रॉबर्ट कियोस्की का कहना है कि रिचेस्ट पीपल, जो अमीर लोग होते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब लोग जॉब ढूंढते हैं। क्योंकि जॉब को देखिए हिंदी में कहते हैं नौकरी, मतलब नौकर, उसमें नौकर वर्ड छुपा हुआ है। तो अगर आप जॉब करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नौकर बने रहेंगे। अगर आपको अमीर बनना है सही मायने में, तो आप अपना नेटवर्क बनाइए। बिल गेट्स ने भी बोला है, जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं और फाउंडर हैं, और उन्होंने भी बोला है कि अगर उन्हें सब कुछ उनका ख़त्म हो जाए, दोबारा से स्टार्ट करना पड़े, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करेंगे। इवन बिल क्लिंटन ने भी बोला है, डोनाल्ड ट्रंप जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत बिजनेस है, और अगर वो भी उनका भी सब कुछ ज़ीरो हो जाए तो वो भी करना चाहेंगे। तो ये मैंने आपको शेयर किया था अभी कि इंडिया की 132 करोड़ पॉपुलेशन है और टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग का 7,800, और अमेरिका की 32 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ टर्नओवर है 2,12,550। तो देखिए कितना डिफरेंस है। और इंडिया में एक स्लीपिंग जाइंट है, अगर ये जाग गया तो सबको पीछे छोड़ देगा। जैसे हम हर फील्ड में अब अपना नाम कायम कर रहे हैं, अब टाइम है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी इंडिया का नाम रोशन करें। और वो टाइम गया कि हम भारत की विदेशी सामान यूज़ करते थे, जैसे विदेशी कंपनियों के, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम हमारे प्रोडक्ट बाहर के लोग यूज़ करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। और ये एक बहुत खुशखबरी है कि इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और 2019 में 2.47 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस करा है, और पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग करें तो 15 रैंक पे आती है। आप देखिए वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज के तीन ये दिग्गज हैं, गौतम बालीजी, करणवीर सिंह जी, दीपक सूद जी। इनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। जैसे गौतम बालीजी की बात करें तो इनको 36 साल का एक्सपीरियंस है। कमरवीर सिंह जी और दीपक सूद जी को 25-25 साल का एक्सपीरियंस है।
तीनों का एक्सपीरियंस अगर मिला दिया जाए तो 86 साल का एक्सपीरियंस है। इनका 86 साल का एक्सपीरियंस की वजह से ही कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, क्योंकि इनका बिल्कुल प्रोफेशनल आउटलुक है और ये विजनरी है। मतलब अभी 2020 चल रहा है लेकिन 2025 तक का टारगेट सेट है और 100% एथिकल है, ऑनेस्ट है, हम्बल है, हमेशा सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप कभी इनसे पर्सनली मिलने भी जाएंगे, गौतम बाली जी से या कंवरवीर सिंह जी से या दीपक सूद जी से, तो ये पूरा आपको अच्छी तरह से ग्रीट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने एक्सपीरियंस और इतने करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक होके भी सबको इतना अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो देखिए, वेस्टीज की कुछ फैक्ट्स हैं कि वेस्टीज की शुरुआत 2016 में हुई थी और ये अब ये टर्नओवर के मामले में नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बन चुकी है इंडिया की, और पूरे वर्ल्ड में 30वीं रैंक है वेस्टीज की। यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वेस्टीज के सेंटर्स नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ओमान, बहरीन और घाना में खुल चुका है और अब आने वाले कुछ सालों में 20 देशों में और खुलने वाला है। यहाँ वेस्टीज ने कभी भी डाउन नहीं देखा, हमेशा अप ही देखा है। हर साल टर्नओवर इंक्रीज हो रही है 80% से, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इवन अभी लॉकडाउन में भी 20 लाख लोगों ने यहाँ ज्वाइन करा है वेस्टीज में और उनको एक रोजगार मिला है जो बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और आपने देखा होगा एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जॉब में हमेशा लोग बाग को ये लगा रहता है कि हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना हम केपेबल हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको उतना पैसा मिलता है जो आप जितना ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे 6000 से ज़्यादा लोग कार में ले चुके हैं, 250 से ज़्यादा लग्जरी कार ले चुके हैं जैसे ऑडी, मर्सिडीज, BMW। इवन अब हेलीकॉप्टर भी बुक हो चुके हैं और कुछ सालों में आप देखेंगे कि वेस्टीज के लीडर्स हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करेंगे। 5000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको 1 लाख रुपए पर महीने से ज़्यादा कमा रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं जो घर के साथ बिजनेस भी अच्छा कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी अच्छा कर रही है। और वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास लीडिंग लेडी बुक, कार बुक, लग्जरी कार अचीवर बुक और वॉइस मैगजीन है। और ये प्लान इतना अच्छा बनाया गया है, इतना सिंपल बनाया गया है कि लोग बाग जो देख नहीं सकते वो भी लाखों में कमा रहे हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी लाखों में कमा रहे हैं। अब जो लोग स्वस्थ हैं वो उनको कमाना चाहिए, लेकिन वो शायद उनकी आंखें बंद हैं या सुन नहीं रहे या बोल नहीं रहे। तो अगर सबको समझ में आ जाए तो ये यहाँ पे सक्सेस अनलिमिटेड है, जो बाहर की दुनिया में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इवन इसके लिए मैं एक चीज़ और आपको शेयर करना चाहूँगा कि वेस्टीज ने एक स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका हमने यूट्यूब पे शेयर भी किया था आपको ग्रुप में। यूट्यूब पे स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है जो केवल जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए ट्रेनिंग स्पेशल लॉन्च हो रही है। ये किसी भी कंपनी ने सोचा भी नहीं इतना, जो वेस्टीज ने सोच के कर भी दिया। तो ये देखिए 2020 चल रहा है, 2025 में क्या होगा वो अभी तक सेट है, अभी से सेट हो चुका है। वेस्टीज का टारगेट है कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में आना है और 50 से ज़्यादा देशों में खुलना है अपने सेंटर्स। तो देखिए, अगर आप अभी एक्टिव हो जाते हैं तो आपका बिजनेस कितना ग्रो करने वाला है। अभी 2450 करोड़ का टर्नओवर किया था और 2025 में टारगेट है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करना है। अगर आप लोग टर्नओवर वाली इनकम पे आ जाएंगे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर और अबोव में आ जाएंगे अभी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपकी इनकम होने वाली है। 1 लाख से ज़्यादा कार अचीवर्स होंगे और 10,000 से ज़्यादा लग्जरी कार अचीवर्स होंगे। ये हमारा विजन अभी तक सेट हो चुका है। और देखिए, एक छोटा सा, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, 9 तरह की इनकम मिलती हैं, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्टीज को कैसे करें। और सबसे अच्छी एक गुरु मंत्र है इस बिजनेस को करने का, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिंपल से खरीदारी करिए, रेफर करिए और इनकम जनरेट करिए, और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन में लगने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझिए, आपको हर महीने एक ना एक जरूर अपनी टीम में ऐड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक ना एक मेंबर अपनी टीम में जरूर लाना है। इस टाइप से आप करेंगे तो पहले महीने आप ज्वाइन होंगे तो आपको एक लोग और लाना है इस बिजनेस में, टोटल दो लोग हो गए। इस टाइप से हर महीने एक एक मेंबर ऐड करते रहिए।
12वें महीने में आपकी टीम में 4096 लोग हो जाएंगे। देखिए आपको कमिटमेंट करना है कि आपको खरीदारी जरूर करनी है हर महीने। आपके अपलाइन को याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खरीदारी करनी है। जैसा आप करेंगे वैसी आपकी टीम करेगी। तो अगर 4096 लोग आपने एक्टिव इकट्ठे कर लिए अपनी टीम में और सब लोगों ने 3-3 हज़ार की खरीदारी करी, तो आपको 7 लाख रुपए महीने की इनकम मिलेगी। बीच में भी इनकम मिलेगी, लेकिन 12वें महीने की इनकम आपकी 7 लाख रुपए महीने की होगी। अगर देखिए सब लोग हो सकता है 3-3 हज़ार की ना करें, अगर 1000 की भी करेंगे, 2000 की भी करेंगे, 3000 की करेंगे, तो ये 2.5 लाख से 7 लाख रुपए महीने में वैरी करेगा। ये किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता। दूसरा, अगर जल्दी है तो जल्दी के लिए आप ये 6 लोगों को 6 बाय 6 का प्लान करिए। आप हर महीने 6 लोग ऐड करिए। जैसे पहले महीने में आपने 6 लोग ज्वाइन करे तो टोटल लोग हो गए 7। अब अगले महीने ये 6 लोग फिर से 6 लोग ज्वाइन कराएंगे, टोटल हो गए 43 लोग। इस तरह से 1555 लोग हो जाएंगे चौथे महीने में। 1555 लोग का आप टारगेट लगाइए। 4 महीने में करिए, 6 महीने में करिए, 1 साल में करिए। अगर आपने 1555 लोग कर लिए और सब लोग ने 3-3 हज़ार की परचेजिंग करी, तो आपकी इनकम होगी 5 लाख रुपए महीने की। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन है। काफ़ी लोग कहीं कहीं महीने निकाल देते हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है। कम से कम एक तो ज्वाइनिंग आप करिए, कुछ तो आगे होए। तो एक मजबूत जज्बा रखिए, क्योंकि ये बिजनेस है जो आपको सफल बना सकता है। जॉब बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं है, और ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप अपनी क्षमताओं को हासिल कर सकें। जो शायद आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी पावर है, जो अंदर की शक्ति है, वो उसके मुताबिक आपको शायद इनकम ना मिल पा रही हो, लेकिन यहाँ पे आप उसको पोटेंशियल को अपना टैप कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल के हिसाब से आपको इनकम मिल सकती है। लेकिन आपको एक मजबूत इरादा करना होगा। मजबूत इरादे के साथ अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, बल्कि आप अपने 7 पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। पूरा आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो आप लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। लॉकडाउन में तो सभी लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा और अभी तक भी कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वही सब करें, ऐसा स्ट्रगल करें, तो आप जो अभी अपना ट्रेडिशनल जॉब बिजनेस कर रहे हैं वो करते रहिए, नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रगल ना करें, आपको ये बिजनेस करना ही होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अब अपने आप एनालाइज कर लीजिएगा, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ। 5 साल पहले आपकी कितनी इनकम थी और आने वाले 5 साल बाद कितनी इनकम आप एक्सपेक्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपने 5 साल एक्टिवली नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया तो आपकी इनकम इतनी होगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन 5 साल आपको मेहनत करनी होगी, एक्टिव रहना होगा, टिके रहना होगा। भटकाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना है। एक्टिव रहिए, खुद की खरीदारी करिए और लोगों की करवाइए। अगर इस मजबूत इरादे के साथ आप करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए, यहाँ पे आपको एक मौका भी मिल रहा है अपना आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का, जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होने देगा कोई नॉर्मल जॉब या बिजनेस में। जहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए वहीं कोई उस पर पानी फेर देगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा, वरना तो ऑर्डनरी बनने में ही ज़िंदगी बितानी है। तो जॉब और बिजनेस है ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना है, एक्स्ट्रा इनकम करनी है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारी है, लेकिन हमारी जो वेस्टीज है इसमें ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है। केवल आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कैंसिल चेक की कॉपी देनी होती है। उससे आपकी आईडी लग जाती है और फिर आपको अपनी खरीदारी शुरू करनी होती है और लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताना होता है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आज की प्रेजेंटेशन मेरी यहीं तक थी। मुझे आशा है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर सका हूँगा।